चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.5 दिन, 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और वह अपनी दूरी पर भी एक चक्कर इतने ही समय में लगाता है। दोनों गतियों के एक साथ एक रफ्तार से होती है। अतः चंद्रमा का एक ही भाग हमारे सामने रहता है, दूसरा भाग सदा छिपा रहता है। चंद्रमा पर कहीं चमकीला व कहीं गहरा दाग क्यों दिखता है? चंद्रमा का जो भाग हम देखते हैं उसमें चमकीली और गहरी पट्टियाँ दिखाई देती हैं। चमकने वाला भाग पहाड़ी व पठारी है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। गहरा दिखाई देने वाला भाग नीची भूमि है जो सूर्य के प्रकाश से चमक नहीं पाता। धरती से तारों की दूरी नापने का वैज्ञानिक ने एक सरल तरीका निकाला। जिसे तारों की दूरी ज्ञात करनी होती, हम धरती के स्थान ऐसे इस तारे का चित्र खींच लेते। 6 महीने बाद पृथ्वी की स्थिति वह बिंदु पर आ जाती है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती। अब स्थान वैसे तारे का दूसरा चित्र लिया जाता। दोनों चित्रों की तुलना से पता चलता कि पृथ्वी के परिक्रमा करने के कारण तारे की स्थिति पहली स्थिति से कुछ खिसक गई है। अब हमें यह मालूम है वह रेखा की लंबाई पृथ्वी की कक्षा के व्यास के बराबर। यह दूरी 18.6 करोड़ मील है। अब कौन वह सह को नाप लिया जाता है। इन दोनों आंकड़ों से तारे की दूरी निकल आती। इस प्रकार तारे की दूरियां पृथ्वी से नापी जाती। कुछ तारे जो बहुत दूर हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते, उनकी दूरियां नहीं नापी जा सकती। हर 27.5वें दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, लेकिन हर महीने सूर्य ग्रहण नहीं होता। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति। अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता। सूर्य का जो भाग चंद्रमा की ओट में रहता है उसे हम नहीं देख पाते और इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। प्राय हम हर अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता, लेकिन सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल की सीध में आती। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल की ओर 5 डिग्री का झुकाव होता है। हर अमावस्या को तीनों का एक सीध में आना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं होती। इको बृहस्पति का एक छोटा सा ग्रह है। खगोलीय अंतरिक्ष यान द्वारा भेजे गए चित्र से पता चलता कि इस ग्रह पर 30 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो हमेशा लावा उगलते रहते। वहाँ पर कुछ ऐसे प्राकृतिक फुव्वारे भी हैं जिनसे नीली रोशनी निकलती। अमेरिका के वैज्ञानिक के अनुसार इको प्रचंड ऊर्जा का उत्पादक भी है। इसे प्राकृतिक जनरेटर भी कहा जा सकता है। इस इको पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा